Hello दोस्तों, hope you are doing well. Today we are going to start our another lecture, that is war in international relations. अभी वार को सुनते ही आपके माइंड में क्या चीज़ आती होगी? झगड़ा किसी बड़े लेवल पर, या फिर किसी दो मुल्कों के दरमियान लड़ाई, ऐसा ही कुछ। वार को सुनते ही वो सारी चीज़ें रिमाइंड होती होंगी, ठीक है। तो बेसिकली इंटरनेशनल रिलेशंस में डिफरेंट स्कॉलर्स ने डिफरेंट डेफिनेशंस दिए वॉर की। हमने यहाँ पर एक तो ब्रिटानिका की डेफिनेशन ली है और ये कैम्ब्रिज, आई थिंक कैम्ब्रिज की है, ठीक है। तो आप कोई भी डेफिनेशन ले सकते हैं, आप अपनी बना सकते हैं वॉर की डेफिनेशन, जैसे फाइट बिटवीन टू कंट्रीज़, वॉर, ठीक है। तो ब्रिटानिका के हिसाब से वॉर की डेफिनेशन होती है a conflict between political groups involving hostilities of considerable duration and magnitude। दो पॉलिटिकल ग्रुप्स के दरमियान तनाज़े हो या फिर कोई झगड़ा हो, लड़ाई हो किसी मखसूस वक्त के लिए, और उसमें मैग्नीट्यूड हो, ठीक है, उसमें शिद्दत हो, उस चीज़ को हम कहेंगे वॉर। यह है ब्रिटानिका की डेफिनेशन। आप किसी और सोर्स से भी उठा सकते हैं, या फिर हम कहेंगे एन एक्ट ऑफ मिलिट्री एग्रेशन ऑफ वन स्टेट अगेंस्ट अनदर स्टेट। किसी भी स्टेट का मिलिट्री एग्रेशन दूसरी स्टेट के खिलाफ, उसको हम कहेंगे वॉर। ये क्योंकि एक ट्रेडिशनल वॉर की डेफिनेशन है, इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा है एन एक्ट ऑफ मिलिट्री एग्रेशन ऑफ एन स्टेट अगेंस्ट एन अदर स्टेट, ठीक है, एक स्टेट का दूसरी स्टेट के खिलाफ। अगर हम मॉडर्न वॉर की डेफिनेशन देखें तो वो होगी एन एक्ट ऑफ एग्रेशन ऑफ वन एंटिटी अगेंस्ट एन अदर एंटिटी, मतलब किसी एक एंटिटी का दूसरी एंटिटी के खिलाफ झगड़ा या फिर वॉर, ठीक है, तनाज़े। तो अभी हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर हमने स्टेट क्यों यूज़ किया, यहाँ पर एंटिटी क्यों यूज़ किया। स्टेट यहाँ पर इसीलिए यूज़ किया क्योंकि पहले वो एम्पायर्स या फिर स्टेट्स होती थी, उनके दरमियान लड़ाई होती थी। अभी हम देखते हैं हमारे पास टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस भी हो गई, नॉन स्टेट एक्टर्स आ गए, और हमारे पास दूसरे भी बहुत सारे जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, इनकी वजह से हमने यहाँ पर एंटिटी लिखा है। क्योंकि एक यूएस है, उसका टेररिज्म के खिलाफ भी वार हो सकती है उसकी, या फिर हमारे पास टेररिस्ट हैं, उनकी यूएस के खिलाफ वार हो सकती है, ठीक है। अभी हम देखते हैं, यहाँ पर मैंने मेंशन नहीं किया कॉजेज़ ऑफ वार। काजेज़ कौन से होते हैं वार के? इंडिविजुअल लेवल, यहाँ पर हम 3 लेवल पर देखेंगे हमारे काजेज़ ऑफ वार। इंडिविजुअल लेवल पर और सोसाइटल लेवल पर, और यहाँ पर हम देखते हैं तीसरा ग्लोबल लेवल पर, ठीक है। इंडिविजुअल लेवल पर वार क्यों होती है? क्योंकि किसी की लीडरशिप आइडियाज़ की वजह से, जैसे हिटलर हो गया, ठीक है, या फिर आइडियोलॉजी की वजह से, ठीक है, या फिर हमारे पास मासेस जो कि पीपल ही एग्रेसिव हो हमारे पास, जैसे अफ़गानिस्तान हो गया। सोसाइटल लेवल पर हम देखते हैं हमारे पास सोसाइटल लेवल पर वार क्यों होती है? इकोनॉमी उसकी काज हो सकती है, ठीक है, पॉलिटिकल क्लाउड हो सकता है। और ग्लोबल पे हमारे पास क्यों होती है? ग्लोबल पे जैसे हमारे पास न्यू रियलिस्ट या न्यू लिबरलिस्ट वाले की अनार्की, ठीक है, रिडेंटिज्म, ठीक है। जैसे हमारे पास हम कहते हैं कि खाल ये कुर्ड्स, इनकी कोई स्टेट ही नहीं है, नेशन के बगैर रह रहे हैं, तो ये क्लेम करते हैं कि हमारी टेरिटरी हमें वापस दे दो। ये भी एक वॉर के रीज़न हो सकती है, रिडेंटिटिज्म, ठीक है। तो ग्लोबल लेवल पे अनार्की है, रिडेंटिटिज्म है, या फिर अलाइंसेस में डिफरेंसेस है, कोई भी काज हो सकता है। आपकी हमने यहाँ पर 3 लेवल्स में डिफाइन करना है, इंडिविजुअल, सोसाइटल, ग्लोबल। उसके बाद देखते हैं हम टाइप्स ऑफ वॉर। वॉर के टाइप्स क्या होते हैं? देयर आर बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ वॉर, जो कि हमारे पास है जनरल या टोटल वार, जिसे हम वर्ल्ड वार्स भी कहते हैं। दूसरी हमारे पास लिमिटेड वार, जो कंट्रीज़ के दरमियान लड़ी जाती है। तीसरी हमारे पास सिविल वार, जो विद इन अ कंट्री लड़ी जाती है, विद इन अ स्टेट लड़ी जाती है। और चौथी हमारे पास है प्रॉक्सी वार, जो हमारे पास एक कंट्री दूसरे कंट्री को लालचा के या थर्ड पार्टी को लड़वाए, ठीक है। एक कंट्री हमारे पास ये रशिया है, इसने अफ़गानिस्तान को पैसे दिए। अफ़गानिस्तान में जो एक ग्रुप को पैसे दिए, यहाँ पर यूएसए, इसने दूसरे ग्रुप को पैसे दिए, और ये आपस में अफ़गानिस्तान में लड़ रहे हैं। वार किन की? इन दोनों की लड़ यहाँ पर रहे हैं, टेरिटरी दूसरे की यूज़ करें। हम मज़ीद एक्सप्लेन करेंगे इन चीज़ों को यहाँ पर। यहाँ पर हम देखें ना, हमारे पास
तो 4 वॉर्स की टाइप्स हैं, जनरल वार, लिमिटेड वार, सिविल वार, प्रॉक्सी वार। ठीक है, जनरल या फिर टोटल वार जैसे हमारे पास वर्ल्ड वार 1 हुई थी, वर्ल्ड वार 2 हुई थी। ठीक है, इसमें क्या थे, ऑल अगेंस्ट ऑल, सब एक दूसरे के खिलाफ थे। ठीक है, और लिमिटेड में क्या है, नॉट ऑल अगेंस्ट ऑल, जैसे दो कंट्रीज़ के दरमियान, मैंने आपको बताया दो कंट्रीज़ के दरमियान तीसरी कोई कंट्री इन्वॉल्व ना हो, या फिर वो एक दूसरे के खिलाफ ना हो, तीनों ही एक दूसरे या तीसरे के खिलाफ ना हो। ठीक है, वो होती है हमारे पास लिमिटेड वार। और सिविल वार क्या है हमारे पास, स्टेट वर्सेस नॉन स्टेट एक्टर्स विद इन अ कंट्री। ठीक है, अभी हमारे पास एक गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट वो लोगों के टर्म्स पर पूरा नहीं उतर रही, तो फिर लोग रिबेलियन क्रिएट कर देंगे। ठीक है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता रिबेलियन एक सिविल वार में कन्वर्ट हो जाएगी, वो हम आगे डिस्कस भी करेंगे कैसे। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं सिविल वार। और प्रॉक्सी वार अभी मैंने आपको बताया, वार ऑन अदर्स टेरिटरी बाय यूजिंग प्रॉक्सी। ठीक है, दूसरी कंट्री के अंदर अपनी प्रॉक्सी यूज़ करके हम जंग लड़वाएं, उसको कहते हैं प्रॉक्सी वार। इसमें क्या है हमारे पास, डोमिनो इफेक्ट, मतलब एक ही चीज डोमिनो इफेक्ट हो एक ही एंटिटी का दूसरी एंटिटी पर। ठीक है, जैसे वर्ल्ड वार 1 वर्ल्ड वार 2 में हुआ था हमारे यहाँ पर, क्या है, नो डोमिनो इफेक्ट। ठीक है, पता न चले विद इन द पैसेज ऑफ टाइम लास्ट तक। ठीक है, इसमें क्या है, स्टेट वांट्स टू इस्टेब्लिश गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करना चाहती है, और जो हमारे पास जो सिविल वॉर के जो रिबेलियंस हैं वो अपने टर्म्स मनवाना चाहते हैं। और इसमें क्या है, स्पॉन्सरिंग कंट्रीज़, जैसे आपको अभी मैंने बताया कि यूएस और रशिया की एग्जांपल देखें। यहाँ पर हम देखते हैं कि कंप्लीट एलिमिनेशन ऑफ वन पार्टी, जैसे वर्ल्ड वार 1 और 2 में हुआ था हिट, वो जर्मनी की डिफीट हुई थी। ठीक है, हमारे पास अलाइड पावर्स की सेंट्रल पावर्स की डिफीट हुई थी, तो जर्मनी की डिफीट हुई थी। तो ये हम देखते हैं कि एलिमिनेशन, कंप्लीट एलिमिनेशन हो जाती है वन नेशन की, जैसे एम्पायर्स टूट गए थे। यहाँ पर देखते हैं लिमिटेड इन टर्म्स ऑफ पर्सन्स, जियोग्राफी या फिर वेपन्स। अभी इसका एग्जांपल हमारे पास बेस्ट है, हम यूज़ करेंगे कि 1971 में पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जो वार लड़ी, इसकी जियोग्राफी हमने देनी पड़ी। और पर्सन्स का अगर देखें तो जर्मनी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। ठीक है, तो ये एक कंट्री को अपने कुछ जो पर्सनल असेट्स हैं वो देने पड़े दूसरी कंट्री को, या फिर छोड़ने पड़े एट द एंड ऑफ वॉर। ठीक है, और यहाँ पर है सिविल अनरेस्ट या फिर न्यू गवर्नमेंट, जैसे आपको मैंने भी बताया। और इसका प्रॉक्सी वार का गेन और लॉस ऑफ स्पॉन्सरिंग कंट्रीज़, प्रॉक्सी का तो नुकसान होगा ही होगा क्योंकि उसने जंग लड़ी है, उसका तो ज़ाहिर है नुकसान। यहाँ पर मेजर फैक्टर क्या है हमारे पास प्रॉक्सी वार में, या तो फिर स्पॉन्सरिंग कंट्री जैसे यूएसए और यूएसएसआर है। ठीक है, इन दोनों को कुछ ना कुछ पल्ले पड़े या फिर कुछ ना कुछ लॉस करना पड़े वॉर में। जैसे कोल्ड वॉर में हमारे पास यूएसएसआर की डिफीट हो गई थी और यूएस जीत गया था। ऐसे ही हमारे पास या तो फिर जो हमारे पास स्पॉन्सरिंग कंट्रीज है उसको कुछ मिले या फिर उसका कुछ लॉस हो। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं कि परमानेंट चेंजेस या परमानेंट गेन्स होते हैं हमारे पास। वही एग्जांपल वर्ल्ड वॉर का, क्योंकि ग्रेट या टोटल वॉर है ही वर्ल्ड वॉर। यहाँ पर नो परमानेंट चेंजेस या फिर गेंस, परमानेंट चेंजेस ना हो, तकरीबन मैक्सिमम है तो ऐसा ही होता है। ठीक है, मैक्सिमम चेंजेस ना हो या फिर मैक्सिमम गेंस ना हो, ट्रम्प्स मनवाने पड़े। ठीक है, और सिविल वार में भी यही सिनेरियो है, और इसमें प्रॉक्सी वार में भी मेजर, अभी अफगानिस्तान में अभी तक वॉर चल रही है, रिसेंटली ख़त्म हुई है, जैसे अभी भी पता नहीं चल रहा कि आगे वार होगी भी या नहीं। ठीक है, तो ये हमारे पास थे टाइप्स ऑफ वार, कितने, 4 थे, जनरल वार, लिमिटेड वार, सिविल वार, प्रॉक्सी वार। जनरल वार मीन्स टोटल वार, डोमिनो इफेक्ट हो जिसमें परमानेंट चेंजेस हो, कंप्लीट एलिमिनेशन ऑफ वन पार्टी। लिमिटेड वार में क्या हो हमारे पास, नॉट ऑल अगेंस्ट ऑल, नो डोमिनो इफेक्ट। ठीक है, लिमिटेड हो किसी हद तक। ठीक है, सारों को इनगल्फ ना करे किसी चीज़ में। ठीक है, यहाँ पर सिविल वार में हम देखते हैं कि स्टेट वर्सेस नॉन स्टेट एक्टर्स, और प्रॉक्सी वार में आपको बताया कि प्रॉक्सीज यूज़ होती हैं। ये हमारे पास हो गए वार के टाइप्स। अभी हम देखते हैं हमारे पास वारफेयर किसको कहते हैं। अभी हमारे पास क्वेश्चन आएगा पेपर में कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वार एंड वारफेयर, तो आप तो समझेंगे भाई ये तो एक ही वर्ड है, बिकॉज मोस्टली स्टूडेंट ये करते हैं कि इसी को ही लिख देते हैं, वॉरफेयर पे आता है क्वेश्चन और वार लिख के आ जाते हैं, जो कि गलत है। अपने वार नहीं लिखना, अपने वॉरफेयर लिखना है, क्योंकि वॉरफेयर एक अलग चीज़ है, वार अलग चीज़ है। ठीक है, वॉरफेयर क्या है, द एक्टिविटी ऑफ फाइटिंग अ वार,
स्पेशली यूजिंग पर्टिकुलर वेपन्स आर मेथड्स। हम देखते हैं कि हमारे पास जो वेपन्स या फिर कोई स्ट्रैटेजी यूज़ हुई हो ना वार के अंदर, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे वॉरफेयर। अभी मिसाल तौर हमारे पास यहाँ पर वर्ल्ड वॉर 2 लड़ी गई, तो हम कहेंगे ना उसके अंदर वेपन्स कौन से यूज़ हुए, हिटलर ने कौन से वेपन्स यूज़ किए जो वो विद इन 5 डेज़ वो जीत गया वो दूसरे मुल्कों से, ठीक है। तो ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजी थी, ऐसे कौन से वेपन्स थे जो हिटलर ने यूज़ किए, उसको हम कहेंगे वॉरफेयर, द एक्टिविटी ऑफ फाइटिंग अ वॉर स्पेशली यूजिंग पर्टिकुलर वेपन्स और मेथड्स। इसके बाद हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ वॉरफेयर क्या हैं। वॉरफेयर की टाइप्स हमारे पास वेपन्स, स्ट्रैटेजी, दो टाइप्स है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वॉरफेयर, वेपन्स और स्ट्रैटेजी। अब मज़ीद वेपन्स, कौन से वेपन्स, वो जो कन्वेंशनल में वो यूज़ होते थे लकड़ियों वाले तीर भाले, या फिर बोल्ट राइफल्स, या फिर मशीन गन्स, या फिर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, कौन से। तो वेपन्स को मज़ीद एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास 3 टाइप हैं, कन्वेंशनल, स्मार्ट और WMDs, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, ठीक है। कन्वेंशनल में हम देखते हैं कि स्किल वर्सेस स्किल, जैसे हमारे पास पहले वो फर्स्ट जनरेशन वार हुई थी हमारे पास होती थी, उसमें क्या होता था, आर्मी वर्सेस आर्मी होती थी, मैन वर्सेस मैन होते थे, स्किल वर्सेस स्किल होती थी, ठीक है। लीनियर रिलेशन होता था। अभी एक फ़ौज यहाँ से आ रही है, ये एक महाराजा की फ़ौज, ये दूसरे महाराजा की फ़ौज, ये तीरें हाथी घोड़े लेके आ रहे हैं यहाँ से, ये भी तीरें हाथी घोड़े लेके आ रहे हैं, ये यहाँ पर बीच में आएंगे और ये लड़ गए आपस में, ये लड़ेंगे आपस में, ठीक है। तो इनको कहते हैं कि कन्वेंशनल वारफेयर। ये जो हमारे पास सिनेरियो था ना, पहले जो वार होती थी इसको कहते थे कन्वेंशनल वारफेयर। लीनियर रिलेशन होता था, ठीक है, फेस टू फेस, कोई डोमिनो इफेक्ट नहीं था एक का दूसरे के ऊपर, ठीक है। मैन वर्सेस मैन थे, स्ट्रेंथ वर्सेस स्ट्रेंथ थी, जो जीता वही सिकंदर। स्ट्रैटेजी क्या थी, वेपन्स, वेपन्स अभी उनके पास तीर भी हो सकते हैं, भाले हो सकते हैं, या फिर लकड़ियाँ हो सकती हैं, हाथ हो सकते हैं, कुछ भी आप वेपन्स एज अ वेपन यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये हमारे पास कन्वेंशनल वारफेयर। अब इस ये हमारे पास स्मार्ट वारफेयर या फिर वेपन्स कौन से हैं, टेक्नोलॉजी, ठीक है, जैसे हिटलर ने यूज़ की थी हमारे पास टेक्नोलॉजी, ब्लिट्जक्रीग, ठीक है। ब्लिट्जक्रीग मैंने मीन्स स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट की लाइट की स्पीड से जो हमारे पास वारफेयर लड़ी जाए, पता ही ना चले अगले कंट्री को कि क्या हुआ, हम हार गए जंग, ठीक है। टेक्नोलॉजी का यूज़ हो, मिसाइल, सबमरीन्स, ठीक है। स्ट्रैटेजी, टेक्नोलॉजी यहाँ पर स्ट्रैटेजी, वेपन्स ही यहाँ पर टेक्नोलॉजी स्ट्रैटेजी। स्पीड वर्सेस स्पीड, दोनों के पास ही वो, इनके पास भी टेक्नोलॉजी मिसाइल्स वगैरह हों, इनके पास भी टेक्नोलॉजी मिसाइल्स वगैरह हों। जैसे हमारे पास यहाँ पर US वर्सेस USSR, कम्युनिज़्म वर्सेस कैपिटलिज्म, ये अपने जो वेपन्स वगैरह थे वो प्रोवाइड करते थे तालिबान को, ये अपने वेपन्स वगैरह थे वो दूसरे अफगान्स को प्रोवाइड करते थे, ठीक है, टेक्नोलॉजी का यूज़ करते थे। उसको कहते हैं स्मार्ट वेपन्स, ठीक है। या इनका रिलेशन का क्या था, लीनियर रिलेशंस, या यहाँ पर लड़े थे अफगानिस्तान की टेरिटरी पर, ये भी अपनी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे थे, ये भी अपनी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे थे, एक किस्म का लीनियर रिलेशन था। अभी हम इसकी तीसरी टाइप देखते हैं हमारे पास, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, WMDs, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, एटॉमिक, बायोलॉजिकल, केमिकल। इसमें क्या है, नो लीनियर रिलेशन। अभी यहाँ पर US ने जापान पर एक बम छोड़ दिया, नागासाकी और हिरोशिमा पर, ये बम यहाँ पर गिरा, ये सारे लोग मर गए, यहाँ पर हुआ क्या, जापान को पता ही नहीं चला, आहिस्ता 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 आहिस्ता। सामने जापान के पास क्या था, कुछ भी नहीं था, वो टेक्नोलॉजी थी, ये वेपन्स थे, लेकिन इससे तो वो US का कुछ कर भी नहीं सकता था ना, इसके पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं थे, ठीक है। ये सारे ने इनको न्यूक्लियर वेपन्स कहते हैं, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, एटॉमिक, बायोलॉजिकल, केमिकल, ठीक है। मतलब क्या हुआ, नॉन लीनियर रिलेशन, अनकंट्रोल्ड, कंट्रोल ही नहीं कर पाया जापान, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। उस चीज़ को इनको पता ही न चले, यहाँ पर इन्होंने अभी ये बम फेंक दिया, जापान सोच रहा था ये क्या चीज़ है यार, बम आ गया हमारे पास, हम तो मर गए, चलें नेक्स्ट टाइम देखेंगे, अभी हमारे पास न्यूक्लियर वेपन तो है नहीं, मरना ही पड़ेगा, मरो सारे, मर गए। तो ये सारी चीज़ें ना, ये डिफ़ाइन करते हैं वेपन्स को, कन्वेंशनल, स्मार्ट, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। अभी देखते हैं कि हमारे पास वॉरफेयर में स्ट्रैटेजी किसको कहते हैं। स्ट्रैटेजी में फर्दर हमारे पास 2 टाइप्स हैं, साइमेट्रिकल या कन्वेंशनल, और दूसरे हमारे पास असाइमेट्रिकल या नॉन कन्वेंशनल। साइमेट्रिकल मतलब कि हमारे पास 3 प्रिंसिपल हैं इसमें। साइमेट्रिकल में हम एनिमी को आइडेंटिफाई करें, उससे लड़ें, उसको हराने की कोशिश करें, ठीक है।
साइमेट्रिकल में वेपन्स कौन से यूज़ होते हैं? जो कि हमारे पास कन्वेंशनल वेपन्स यूज़ होते हैं, स्मार्ट वेपन्स यूज़ होते हैं, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। अभी इसका मतलब भी यही है, फर्स्ट जनरेशन मतलब कि तीरों भालों उनसे लड़ाई लड़ी जाए, जैसे ये हमारे पास हमने लिखे थे ना, ये सारे पॉइंट्स है फर्स्ट जनरेशन के। ये कन्वेंशनल, लीनियर रिलेशन, स्किल वर्सेस स्किल, मैन वर्सेस मैन, स्ट्रेंथ, स्ट्रेटजी, वेपन्स, ठीक है। सेकंड जनरेशन वारफेयर हमारे पास, उसके भी यही हैं जो फीचर्स हैं। मतलब कि फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। जनरेशन का मतलब है हमारे पास कि अपग्रेडेशन किसी चीज़ में हमारे पास, हम कहते हैं ना ये कौन सी जनरेशन है, मोबाइल की कौन सी जनरेशन है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है। लैपटॉप यूज़ कर लेने जाते हैं हम, तो पूछते हैं ना भाई कौन सी जनरेशन है, उसमें कुछ अपग्रेडेशन आई हो, ठीक है। अभी साइमेट्रिक या कन्वेंशनल वारफेयर की 3 जनरेशन्स थी, ठीक है। उसके बाद जो अपग्रेडेशन हुई, वॉर्स में चेंजिंग हुई, तभी उन्होंने IR के जो इसमें पॉलिटिकल साइंस के स्कॉलर्स हैं, उन्होंने कहा भाई ये असाइमेट्रिक नॉन कन्वेंशनल है। उन चीज़ों को जो लड़ी जा रही थी, जंगें वगैरह या अपग्रेडेशन हो रही थी वॉर्स में, तो उनमें जो चेंजिंग्स हो रही थी उस हिसाब से उनको नाम दिए गए। अभी फर्स्ट जनरेशन हम देखते हैं कि स्किल वर्सेस स्किल, मैन वर्सेस मैन, ये एक आर्मी, ये दूसरी आर्मी, ये लड़ रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ, ठीक है। तो इनके पास तीर हैं, भाले वगैरह। अभी सेकंड जनरेशन में बोल्ट राइफल्स आ गई, बंदूकें आ गई, ठीक है, थोड़ी सी अपग्रेडेशन है। थर्ड जनरेशन में टेक्नोलॉजी आ गई हमारे पास, ब्लिट्जक्रीग, स्पीड ऑफ लाइट टेक्नोलॉजी, स्मार्ट वेपन्स आ गए, ठीक है। मतलब कि इनमें ये होता था, कुछ भी हो ना, सामने वाले एनिमी का लीनियर रिलेशन हो हमारे पास, कि ये दोनों एनिमी आपस में लीनियर हो, स्ट्रेंथ वर्सेस स्ट्रेंथ हो, और लीनियर रिलेशन हो, और हमारे पास स्किल वर्सेस स्किल, मैन वर्सेस मैन, आर्मी वर्सेस आर्मी। उसको हम कहते हैं कि साइमेट्रिक या कन्वेंशनल। इसमें 3 जनरेशन आती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है। अभी इसमें असाइमेट्रिक में मतलब हमारे पास विद इन अ कंट्री हम इंसर्जेंसी पैदा कर दें, जैसे इंडिया बलूचिस्तान में कर रहा है, ठीक है, ईरान कर रहा है पाकिस्तान में। तो ये जो हमारे पास हो रही है ना वॉर्स, इंसर्जेंसी या फिर गुरीला वारफेयर जो तालिबान कर रहे हैं पाकिस्तान पर, जो TTP वाले, या फिर हमारे पास सिविल वार है, ये सिनेरियो आते हैं असाइमेट्रिक या नॉन कन्वेंशनल वारफेयर में। मिसाल तौर, अभी इंसर्जेंसी हमारे पास है, वो क्या करते हैं, हिट रन हाइड, छुप जाते हैं, मारते हैं, आते हैं, मारते हैं, फिर छुप जाते हैं। ये बलोच सेपरेटिस्ट क्या करते हैं, आते हैं, मारते हैं, भाग जाते हैं, क्लेम करते हैं कि हमने किया है, ठीक है। अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ गुरिल्ला वारफेयर, रिबेल्स आर लीडिंग प्लेयर्स, यहाँ पर रिबेल्स लीडिंग प्लेयर्स हैं। उसके बाद फिर अपग्रेडेशन होती है, इसी में ही हमारे पास इंसर्जेंसी में गुरिल्ला वारफेयर आ जाती है। हिट, इंगेज, सेटल, अभी मारा है किसी को, आपने क्लेम किया है, ठीक है, कि हमने मारा है, तो फिर उसको गवर्नमेंट को आप बोलो कि हमने मारा है, अगर आप हमारे साथ सेटल नहीं करते मसाइल, तो फिर हम और मारेंगे, नहीं करोगे और मारेंगे। उसको कहते हैं गुरिल्ला वॉरफेयर। इंसर्जेंट्स आर लीडिंग प्लेयर्स, यहाँ पर रेबेल्स आर लीडिंग प्लेयर्स, यहाँ पर इंसर्जेंट्स, ठीक है। यहाँ पर सिविल वार जो कि गुरिल्ला वारफेयर की और अपग्रेडेशन, मतलब लास्ट फॉर्म ऑफ गुरिल्ला वारफेयर, व्हेन एक्टर्स बिकेम टू स्ट्रॉन्ग। अभी ये हमारे पास एक ग्रुप ये हो, दूसरा ग्रुप ये गवर्नमेंट हो, ये वो हो, इंसर्जेंट गुरिल्ला जो हैं वो हो, तो इन दोनों के दरमियान जो जंग लड़ी जाए उसको कहते हैं गुरिल्ला वारफेयर। इसका एक आई थिंक डॉन में आर्टिकल था मेरे पास, वो मैं अगर मुझे मिलता है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा कि इंसर्जेंट्स गुरिल्ला इनके दरमियान डिफरेंस क्या है, तो आपको वहाँ से आप पढ़ लेना, थोड़ा बहुत पता चल जाएगा। ये हमारे पास थी असाइमेट्रिकल या नॉन कन्वेंशनल वारफेयर। इसमें हमारे पास जनरेशन्स कौन सी आती हैं, अपग्रेडेशन कौन सी, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन या हाइब्रिड वारफेयर, ठीक है। फोर्थ जनरेशन हमारे पास कौन सी, मतलब वारफेयर, फोर्थ जनरेशन हमारे पास मतलब कि वॉर फाउट एट पॉलिटिकल फॉल्ट लाइन्स। हमारे पास जैसे खालिस्तान मूवमेंट हो गई इंडिया में, ठीक है। ये क्या है खालिस्तान मूवमेंट, मतलब कि हमें अपना इस कंट्री का टुकड़ा अलग करके, ये पूरा इंडिया है, ये टुकड़ा हमें अलग दे दो। इसमें आपके जो गुरिल्लाज हैं या फिर रिबेलियंस हैं वो भी सपोर्ट कर रहे हैं उस चीज़ को, आपको दूसरे कंट्री से भी एड आ रही हो, कनाडा से जैसे सिख हैं वो इनको एड दे रहे हो, ठीक है। इनको कहते हैं फोर्थ जनरेशन। और फिफ्थ जनरेशन मीन्स हमारे पास ऐसी वार जिसमें इकोनॉमी भी इन्वॉल्व हो, पॉलिटिकल क्लाउड भी इन्वॉल्व हो, और आपकी जो गवर्नमेंट और आवाम वो भी इन्वॉल्व हो, सिविल वार भी इन्वॉल्व हो, इसको कहते हैं फिफ्थ जनरेशन वारफेयर। जैसे अभी पाकिस्तान में चल रहा है, सिक्योरिटी का मसला, इकोनॉमी का मसला, और पॉलिटिकल क्लाउड का मसला, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो मोस्ट अभी हमारे पास रेलिवेंट अभी चल रही है वो है हाइब्रिड वारफेयर।
हाइब्रिड वॉरफेयर मतलब फर्स्ट जनरेशन, थर्ड जनरेशन, सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ सारी ही हमारे पास इंक्लूड हों चीज़ें इसमें वॉर में, तो उसको हम कहेंगे हाइब्रिड वॉरफेयर। आपके पास आप जंग भी लड़ रहे हैं, मतलब कि आप फर्स्ट जनरेशन की टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं, सेकंड जनरेशन की टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं आप, या फिर फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन सारी मिक्स करके यूज़ करें, उसको कहेंगे हम हाइब्रिड वॉरफेयर। ठीक है, आई होप आपके अभी वॉर का ये टॉपिक क्लियर होगा। वैसे मैंने गूगल पर और यूट्यूब पर बहुत सारी वेबसाइट सर्च की, बहुत से आर्टिकल्स पढ़े, वॉर पर इतना सारा लिखा हुआ है कि अनलिमिटेड। आपको ये सारी यही चीज़ें पढ़नी है जो आपके क्वेश्चन के हिसाब से आए। आपको इतना ही पूछा जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, वरना तो बहुत कुछ लिखा हुआ है। तो आई होप आपको ये सब क्लियर होगा। अगर इसमें कोई क्वेश्चन होगा तो हम कर लेंगे।